नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा दुबे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम जानने जा रहे हैं क्या 144 साल में एक बार महाकुंभ सिर्फ एक प्रचार था या फिर कुछ और। हाल ही में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एक दावा वायरल हुआ है कि 144 साल में पहली बार आयोजित हो रहा है। कई बड़े मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसे एक विशेष और ऐतिहासिक आयोजन के रूप में पेश किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है या यह सिर्फ एक प्रचार रणनीति थी। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। हर 12 साल में एक महाकुंभ आयोजित होता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है। हर 144 साल में कोई विशेष महाकुंभ नहीं होता। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, न कि किसी मनमाने 144 साल के चक्र के अनुसार। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर यह दावा किया गया है कि यह 144 साल में पहली बार होने वाला विशेष आयोजन है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी पोस्टरों में इस बात का प्रचार किया गया है। नेताओं ने इसे महासंयोग बताया, प्रचारित किया। सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे इस दावे को लाखों लोगों ने शेयर किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 2013 में हुआ था और 2025 में यह अपने निर्धारित 12 साल के चक्र के अनुसार ही हो रहा है। अगर ऐतिहासिक और खगोलीय तत्वों को देखा जाए तो 144 साल में एक बार महाकुंभ का दावा पूरी तरह गलत है। यह दावा संभव धार्मिक और पर्यटन उद्देश्य से किया गया था। सरकारें बड़े आयोजनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करती है ताकि अधिक श्रद्धालु आएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। चुनावी दृष्टि से भी धार्मिक आयोजनों का प्रचार राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। लाखों लोग यह मानकर कि यह 144 साल का महासंयोग है, महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। सरकार को इससे अधिक राजस्व और प्रचार मिला। कई लोगों ने बिना तथ्यों की जांच किए इसे सच मान लिया। 144 साल में एक बार महाकुंभ का दावा पूरी तरह से भ्रम था। यह केवल एक प्रचार रणनीति थी जिसका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना और आयोजनों को ऐतिहासिक बनाना था। महाकुंभ हमेशा की तरह 12 साल के अंतराल पर ही हो रहा है, इसीलिए हमें ऐसे दावों की सच्चाई को परखना चाहिए और बिना जांचे परखे किसी भी प्रचार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 144 साल में एक बार महाकुंभ का दावा करी हुई मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? 2025 के प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 144 साल में पहली बार होने वाला विशेष आयोजक बताकर इसका जबरदस्त प्रचार किया गया। इस दावे ने लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, जिससे अर्थव्यवस्था, भगदड़ और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई मौतें हुई। सवाल उठता है कि इस मौत की असली जिम्मेदार किसकी है? माफ कीजिएगा, जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सरकार की लापरवाही थी, प्रशासन की विफलता थी या फिर एक झूठी प्रचार अभियान का नतीजा? महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है, लेकिन 144 साल में एक बार अवसर की तरह प्रस्तुत किया गया। इस भ्रामक प्रचार के कारण अनुमान से कई गुना अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। प्रशासन इस प्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए तैयार न थी, जिससे कई जगह अर्थव्यवस्था, भगदड़ और हादसे हुए। सरकार और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अफरा तफरी मच रही, जिससे कई यात्रियों की मौत हो गई। मेले के दौरान भोजन, पानी की कमी, गंदगी और
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण कई लोग बीमार पड़े और उचित इलाज न मिलने से उनकी जान चली गई। जब किसी आयोजन का प्रचार इतना बड़े स्तर पर किया जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। 144 साल वाला दावा अगर गलत था तो सरकार को इसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसने इस प्रचार को बढ़ावा दिया। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर प्रशासन भीड़ प्रबंधक से पूरी तरह विफल रहे। कई मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस पर दावे को बिना सत्यापन के फैला दिया। जब गलत जानकारी से लाखों लोग इकट्ठा हुए तो यह एक मानव निर्मित आपदा बन गई। फेक न्यूज को रोकने में सरकार और मीडिया दोनों असफल पड़े। महाकुंभ के आयोजकों को पता था कि यह हर 12 साल में होता है, 144 साल नहीं। फिर भी उन्होंने इस दावे का खंडन करने की बजाय प्रचार को बढ़ावा दिया। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो उन्हें भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते ही इस झूठे प्रचार को रोकते तो इतनी भीड़ न आती और यह मौतें टाली जा सकती थी। भविष्य में किसी भी धार्मिक आयोजन से पहले सही जानकारी देनी होगी और भीड़ प्रबंधक के ठोस कदम उठाने होंगे। 144 साल में एक बार महाकुंभ का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक था। यह सिर्फ एक प्रचार अभियान था जिसे सरकार, मीडिया और आयोजकों ने बढ़ावा दिया। इस प्रचार के कारण भारी भीड़ उमड़ी, अर्थव्यवस्था फेल हुई और कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन, मीडिया और धार्मिक संगठनों की है। अगर समय रहते सही जानकारी दी जाती और भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।